न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। टॉपिक 11.12 प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। इसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मैं फटाफट कर रहा हूं इनको। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए। कह रहा है कंसिडर अ स्टील ब्रिज 200 मीटर लॉन्ग इन अ लोकेलिटी वेयर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 243 टू 313 केल्विन। फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ द ब्रिज फॉर अ सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल लेंथ दी है, ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है। ओके, डेल्टा एल आपको निकालना है। डेल्टा एल कितना होगा? अल्फा एल डेल्टा थीटा। अल्फा कितना है? 11 इंटू 10⁻⁻⁶। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 200 मीटर्स। और टेम्परेचर में चेंज है 313 माइनस 243। कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। मीटर में आएगा, उसको अगर छोटा हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन अब देखिए। कह रहा है सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड इन ब्रास स्टील एट 293 केल्विन। ठीक है जी। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस होल व्हेन द शीट इज हीटेड टू 393 केल्विन। गिवन अल्फा, वो ए नहीं है, अल्फा है फॉर ब्रास इतना। ठीक, क्या करोगे इसमें? सो ओवरऑल डायमीटर, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड इन अ ब्रास स्टील एट 293 केल्विन। ओवरऑल जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 293 है और शीट को आपने हीट किया 393 तक, मतलब 100 डिग्री का राइज किया। अल्फा आपको दिया हुआ है 18 इंटू 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। आपको क्या निकालना है? न्यू। ओके, तो आप न्यू डायमीटर निकाल दो। डायमीटर निकालना है। डायमीटर कितना हो गया? ओरिजिनल डायमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सो ओरिजिनल डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। अल्फा 18 इंटू 10⁻⁶। डेल्टा थीटा कितना हुआ? कितना टेम्परेचर चेंज है? 100 डिग्री का। सो 2 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 10⁻⁴। सो 2 प्लस 0.0036। सो आंसर आया 2.0036 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए। कह रहा है व्हाट स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन 2 आयरन रेल्स 20 मीटर लॉन्ग सो एज टू अलाउ द एक्सपेंशन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। आयरन रेल्स हैं, ट्रेन के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें गैप्स जान के छोड़ते हैं ताकि एक्सपेंशन हो। जब थर्मल एक्सपेंशन हो तो वो मीट कर जाए, मतलब एक के ऊपर। अगर बिल्कुल गैप नहीं छोड़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों एक्सपैंड करेंगे तो रेल्स टूट जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं चाहिए हमें। सो व्हाट स्पेस मस्ट बी लेफ्ट, मतलब इंक्रीज इन लेंथ आपको निकालना है, मैक्सिमम कितना होगा ताकि हम उतनी स्पेस छोड़ सके। 2 रेल्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सो एज टू अलाउ एक्सपेंशन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। द रेल्स आर लेड एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा एल आपको निकालना है। तो ये गैप कितना होगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा। अल्फा दिया है 12 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस 6। एल है 20 मीटर और डेल्टा टी है 25। सो 25 इंटू 50 500 हो गया ये। 12 पंजे 60। 60 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर्स। इतना गैप हमें छोड़ना पड़ेगा। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आगे देखिए। फोर्थ कह रहा है अ मेटल रॉड मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हेन इट इज heated to 95 डिग्री सेल्सियस द लेंथ बिकम इतना। ओके, सो 50 सेंटीमीटर्स है, मैं सीजीएस में करूंगा सिर्फ, ओरिजिनल नहीं पता, इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 20। मैंने क्या किया? 0 डिग्री सेल्सियस पे एल लेंथ मान ली।
new length is original length into 1 plus alpha into change in temperature. When it is heated to 95 degrees Celsius, its length become 50.06. तो 50.06 is equal to original length नहीं पता into 1 plus alpha, change in temperature है 95. ठीक है. So आपको निकालना क्या है? What will be the length? What is the, पहले तो अल्फा निकालना है. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो. दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करोगे 50.06 अपॉन 50, एल कट गया, 1 प्लस अल्फा इंटू 95 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 20. अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा. अल्फा सॉल्व करके आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस. जब आप ये कर लोगे, अब आपको क्या निकालना है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड एट -20. अब एट -20 कितना होगा? एल की वैल्यू निकालनी है. -20 पे ही हो गया एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू -20. मानते हो जी? फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें देखो एल नहीं पता. एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ 0 डिग्री पे जो मैंने मानी है वो नहीं पता मेरे को. सो उसको निकालने की भी जरूरत नहीं है. दोनों को डिवाइड करो. एल डैश बाई 50 इज इक्वल टू एल कट गया 1 माइनस 20 अल्फा अपॉन 1 प्लस 20 अल्फा. क्या आप अल्फा की वैल्यू डाल के एल डैश निकाल सकते हो? क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. पहले आप अटेम्प्ट कीजिए. स्क्रीन पे आ रहा है आपकी. अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए. द लेंथ ऑफ स्टील पैन ऑफ अ ब्रिज, स्टील स्पैन ऑफ अ ब्रिज इज 0.5 किलोमीटर. ओके, ब्रिज का एक पार्ट है वो 500 मीटर का है. एंड इट इज टू विथस्टैंड द टेम्परेचर फ्रॉम 5 डिग्री टू 50 डिग्री. व्हाट अलाउंस शुड बी केप्ट फॉर दिस एक्सपेंशन? मतलब डेल्टा एल निकालना है. डेल्टा एल कितना होता है? अल्फा, विच इज 10⁻⁵ क्वेश्चन में गिवन है. ओरिजिनल लेंथ 0.5 मतलब 500 मीटर और चेंज इन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस. कर लोगे कैलकुलेट? इतना मीटर आपको देना पड़ेगा गैप. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. स्क्रीन पे आ रहा है आपकी. पहले आप अटेम्प्ट कीजिए. अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए. आयरन रॉड एंड अ कॉपर रॉड लाई साइड बाय साइड. ठीक है जी. एज द टेम्परेचर इज चेंज द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट अ वैल्यू ऑफ 0.1 मीटर. कैलकुलेट द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एक आयरन रॉड है, एक कॉपर रॉड है, साइड बाय साइड रखा. टेम्परेचर चेंज किया. द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन्स कांस्टेंट एट अ वैल्यू ऑफ 0.1 मीटर. दोनों की लेंथ में जो चेंज है वो 0.1 मीटर का है, कांस्टेंट है. कैलकुलेट द लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस. दोनों की लेंथ निकालनी है 0 डिग्री सेल्सियस पे. इसकी लेंथ को x मान लिया, इसकी लेंथ को y मान लिया. लेट्स से x माइनस y मुझे दिया हुआ है 0.1 मीटर. अल्फा दोनों के दिए हुए हैं. दोनों की लेंथ निकालनी है. ठीक है. ठीक है. दोनों के बीच में गैप हमेशा कितना है? 0.1 का. तो ये सिचुएशन तो मेरे को दी हुई है. दोनों के बीच में गैप सेम है तो ऑब्वियसली दोनों में चेंज इन लेंथ सेम होगा. सो पहले में चेंज इन लेंथ दूसरे का चेंज इन लेंथ बराबर होगा. पहले का चेंज इन लेंथ कितना होता है? अल्फा 1.1 इंटू 10⁻⁵ एल इंटू डेल्टा टी, और दूसरे का डेल्टा थीटा. दूसरे का अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁵ एल मतलब y इंटू डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा कट गया, ये कट गया. 11x इज इक्वल टू 17y. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, x और y. दोनों की लेंथ निकल आएगी. क्लियर? अच्छा, ये x माइनस वाई 0.1 हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. इसमें 11 टाइम्स x से 17, हाँ x माइनस वाई होगा. बाई चांस नेगेटिव आ रहा हो तो y माइनस एक्स ले लेना, क्योंकि आपको ओरिजिनली क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कौन सा बड़ा है. ठीक है. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. पहले आप अटेम्प्ट कीजिए. अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आगे देखिए. कह रहा है अ कॉपर डिस्क एट 273 केल्विन has a diameter of 1 meter and a hole cut at the center is 0.1 meter in diameter. What is the diameter of hole at 373 Kelvin होना चाहिए. ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है. 373 Kelvin होना चाहिए, या कुछ भी वैल्यू हो सकती है. मैं 373 लेके कर लेता हूं. अल्फा आपको दिया हुआ है. ठीक है. अल्फा आपको दिया हुआ है. सो बेटा वही वाला फॉर्मूला, डायमीटर नया निकालना है. ओरिजिनल डायमीटर 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा 0.000016 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100. सो 0.1 इंटू 1 प्लस 0.0016. तो आंसर आया 0.1 इंटू
1.0016, तो आंसर आया 0.0100, सॉरी 0.1, एक डेसिमल इधर जाएगा, सो 0.10016 मीटर। 0.1 का कोई काम, वो शुरू में जो 1 मीटर दिया उसका कोई काम नहीं है, सीधा होल के डायमीटर की बात कर रही है। ठीक है जी, ये था नंबर 7। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 8, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए, कह रहा है अ ब्रास स्केल ऑफ बैरोमीटर गिव्स करेक्ट रीडिंग एट 2 डिग्री सेल्सियस। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज इतना, बैरोमीटर रीड 75 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक मेजर भी मेजर करता है, तो आपको एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है 2 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान दो, 2 डिग्री सेल्सियस पे बैरोमीटर करेक्ट रीडिंग शो कर रहा है। अल्फा आपको दिया हुआ है, कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे वो 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम शो करता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस पे कितना शो करेगा, जितना वो 2 डिग्री सेल्सियस पे शो करेगा वो एक्चुअल रीडिंग होगी। सो 2 डिग्री सेल्सियस को बेस मान लिया, ओरिजिनल मान लिया, सो न्यू लेंथ 75 इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ जो हमें निकालना है इंटू 1 प्लस अल्फा 0.00002 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या आप ओरिजिनल लेंथ निकाल सकते हो? ओरिजिनल लेंथ मैंने 2 डिग्री पे माना ना, तो ये हुआ L इंटू 1 प्लस 25 दुनी, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁵ ले लेता हूं, सो 50 इंटू 10⁻⁵। छोटी वैल्यूज हैं पर करनी पड़ेंगी। सो L आपके पास आ गया 75 अपॉन 1.0005। कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? श्योर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन 9। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आगे देखिए, द ओरिजिनल एरिया ऑफ मेटल प्लेट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे इफ बीटा होगा बेटा, वो बीटा फॉर मेटल इज 0.00032 per degree Celsius, then what is the area of the metal plate at 200 degree Celsius? एरिया ऑफ द मेटल प्लेट आपको निकालना है 200 डिग्री सेल्सियस पे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। सो 200 डिग्री सेल्सियस पे एरिया, 200 डिग्री सेल्सियस पे एरिया इज ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। डायरेक्ट वैल्यूज डालिए, आंसर निकाल लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए, a sheet of brass 50 centimeter long and 10 centimeter broad at 20 degree Celsius. If the surface area at 120 degree Celsius is इतना, calculate the coefficient of superficial मतलब एरियल एंड लीनियर एक्सपेंशन। अगर मैं बीटा निकाल लूं तो अल्फा तो उसका हाफ होगा सीधा सीधा, तो बीटा निकाल लो पहले। आपके पास ओरिजिनल सरफेस एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 और 10 बोला है ना, कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। 120 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है न्यू सरफेस एरिया 500.1, बीटा निकल जाएगा, बीटा एस डैश इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा थीटा। तो आपके पास बीटा सॉल्व करके आता है एस माइनस एस डैश अपॉन एस इंटू डेल्टा थीटा। सो एस माइनस एस डैश, सॉरी एस डैश माइनस एस माइनस एस अपॉन एस, तो एस डैश कितना हो 0.1, दोनों का डिफरेंस अपॉन 500 इंटू डेल्टा थीटा है 100। इससे बीटा निकल जाएगा बेटा, बीटा निकल जाएगा। अल्फा क्या होगा, हाफ ऑफ बीटा, क्योंकि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 होता है। ठीक, ये था नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन 11 पे, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए 11। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आगे इसको देखते हैं। अ सॉलिड ऑक्यूपाइज 1000 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 20 डिग्री सेल्सियस पे किया। इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1016.2 सेंटीमीटर क्यूब एट 320।
320 डिग्री सेल्सियस पे 1016.2 सेंटीमीटर क्यूब है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एंड लीनियर? क्यूबिकल निकाल सकते हो, गामा निकाल सकते हो। वी डैश आपके पास गामा कितना हुआ? वी डैश माइनस वी अपॉन वी इंटू डेल्टा थीटा। वी डैश माइनस वी हो गया 16.2, ओरिजिनल वॉल्यूम 1000, डेल्टा थीटा 300। आप गामा निकाल लोगे, अल्फा कितना होगा? 1/3 ऑफ गामा। यही रिलेशन था, हो जाएगा कैलकुलेट। ये था नंबर 11। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 273 एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब 273 केल्विन पे एंड 100.85 सेंटीमीटर क्यूब एट 373 केल्विन। गामा निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। गामा क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। खत्म, कर लोगे कैलकुलेट, सब वैल्यूज मालूम है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, आयरन स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ओके, एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इफ इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखो भैया, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। आपको ओरिजिनल वॉल्यूम पता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको नया वॉल्यूम निकालना नहीं है, आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ओके, डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। आपको टेम्परेचर में चेंज कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस या 100 केल्विन, कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज में। तो आपको अल्फा दिया है, डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है गामा वी डेल्टा थीटा, और आपको अल्फा दिया है, गामा कितना होगा? 3 अल्फा। रिलेशन था, सो 3 अल्फा डेल्टा वी और डेल्टा थीटा, वी डेल्टा थीटा। आपको 3 पता है, अल्फा पता है, वी पता है, डेल्टा थीटा पता है, अब डेल्टा वी निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये था 13th। लेट्स मूव ऑन टू 14th। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। 14, द वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इंक्रीज्ड बाय 1% मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, आपको 1 दिया हुआ है। सो डेल्टा वी कितना हुआ? डेल्टा वी बाई वी कितना हो गया? 1/100। इसको रख लेते हैं संभाल के, पहली लाइन से ये समझ में आता है। व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 320 केल्विन टू 522 केल्विन, टेम्परेचर चेंज दे दिया 522 माइनस 320, मतलब 202 केल्विन का चेंज हुआ। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, आपको कुछ और दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। अल्फा बीटा गामा निकालना है, वॉल्यूम का दिया हुआ है। अब आप बताओ, गामा का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। ये कहां से निकाल रहा हूं मैं रिलेशन? कुछ नहीं है बेटा, वी डैश इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा है। बस ब्रैकेट सॉल्व करा है, वी डैश माइनस वी अपॉन वी इंटू डेल्टा थीटा, ये आएगा सॉल्व करके गामा। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा थीटा। सो डेल्टा वी बाई वी आपको मालूम है 0.01 और डेल्टा थीटा 202। गामा निकल जाएगा, गामा निकल जाएगा तो बीटा अल्फा कितना हुआ? 1/3 ऑफ गामा। बीटा कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ अल्फा। सब निकल जाएंगे। ठीक है, ये था नंबर 14th। लेट्स मूव ऑन टू 15th। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। 15th आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तब इधर देखिए, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्टील वायर ऑफ वैल्यू मिसिंग है of some square millimeter cross section from contracting when it cools from 60 to 15 डिग्री सेल्सियस। यंग्स मॉडल इस दिया है, कोफिशिएंट ऑफ, मैं एक काम करता हूं, इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके कर लेते हैं। एल लेंथ ले लेते हैं, ए एरिया ले लेते हैं। प्रिवेंट स्टील वायर ऑफ एल ए स्क्वायर मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन। सो ए मान लिया एरिया, ए स्क्वायर मिलीमीटर। सो ए स्क्वायर मिलीमीटर का मतलब हो गया ए इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया हमें फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। जब आपने कूल किया उसको 60 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक, 60 से 15 तक जब आप कूल कर रहे हो, यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, आपको अल्फा दिया हुआ है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए। अब ये फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखो, जब थर्मल एक्सपेंशन होती है,
जब भी कोई बॉडी एक्सपैंड करती है तो आपने देखा डेल्टा एल होता है अल्फा एल डेल्टा थीटा। ये पढ़ा, अभी रुक जाओ, ध्यान से समझना पहले, ठीक है। ये होता है डेल्टा एल, मतलब एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा। इससे एक स्ट्रेस डेवलप होगा, उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। हमने उस चैप्टर में छोड़ दिया था ये। थर्मल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, सो यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल, सो यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है थर्मल स्ट्रेस का। और स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स अपॉन एरिया हो गया यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा थीटा, तो फोर्स हो गया यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। सीधा आप एफ निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन का मिसिंग डाटा निकाल देता हूं अभी, रुक जाओ। यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, कहां गया नंबर था 15 ना। यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 गिवन है। मैं रफ में पहले उसकी फोर्स की वैल्यू ले लेता हूं। फोर्स हमें जो आंसर में दिया है वो 99 है। 99 इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 इंटू एरिया नहीं पता, एरिया वैसे गिवन था, हमें फोर्स निकालना था, मैं उल्टा कर रहा हूं। अल्फा दिया हुआ है 11 × 10⁻⁻1 2 3 4 -6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 45। सो 11 9 99 9 5 45। सो एरिया हो गया हाफ, नहीं ये तो 10 हो गया ना पूरा। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू 10⁻11 और एक ये 12, 12 में 6 गए 6, ठीक है। सो हमें एरिया क्वेश्चन में जो दिया है वो 1 दिया हुआ है, करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन में एरिया जो है वो 1 स्क्वायर मिलीमीटर दिया है, तो एरिया 10⁻⁻6 है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। सो एरिया हो गया 10⁻⁻6, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 11 × 10⁻⁻6 और चेंज इन टेम्परेचर 45, सॉल्व करेंगे 99 न्यूटन। सो इसमें करेक्शन है, क्वेश्चन में आपके पास एरिया जो है वो 1 स्क्वायर मिलीमीटर है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 15। और ये अपने कॉन्सेप्ट उसमें जो पिछला चैप्टर था हमारा सॉलिड्स वाला, उसमें लास्ट सेक्शन था थर्मल स्ट्रेस, वो मैंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, तो वो ये है, प्लीज उसमें से एक बार पढ़ लीजिए इसको। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 16, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डेवलप्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 ऑफ द आयरन बार 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। सेम क्वेश्चन आ गया। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। द रॉड इज हेल्ड, नो, अल्फा दिया हुआ है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। अल्फा दिया है 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस और यंग्स मॉडुलस दिया है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने थर्मल स्ट्रेस का? थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था y अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, y अल्फा डेल्टा थीटा, आपको फोर्स निकालना है। सो y अल्फा डेल्टा थीटा इंटू एरिया। लेंथ का कोई काम नहीं है, यंग्स मॉडुलस पता है, अल्फा पता है, डेल्टा थीटा पता है, एरिया पता है। यंग्स मॉडुलस पता है, अल्फा पता है, डेल्टा थीटा पता है, डेल्टा थीटा नहीं गिवन, डेल्टा थीटा भी गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, और एरिया चारों पता है, लेंथ का कोई काम नहीं है। क्लियर? कैलकुलेशन हो जाएगी। ये था नंबर 16। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन कह रहा है अ क्लॉक विच कीप्स द करेक्ट टाइम एट 30 डिग्री सेल्सियस हैज अ पेंडुलम मेड ऑफ ब्रास whose coefficient of linear expansion is इतना। ओके, अल्फा में दिया हुआ है 19 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी सेकेंड अ डे विल लूज और गेन इफ द टेम्परेचर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, करेक्ट टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस पे देता है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेपर में आएगा तो आपको गिवन होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है 2π√L/g। मैं पहले एक एक्सप्रेशन भी निकालूंगा इसका। 2π√L/g ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है। सो नया टाइम पीरियड होगा 2π√,
न्यू लेंथ बाई जी, मानते हो? ये हो जाएगा 2 पाई रूट L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी, इजंट इट? सो न्यू टाइम पीरियड 2 पाई रूट L बाई जी तो ओरिजिनल हो गया, इंटू रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये एक्सप्रेशन होगा. सो न्यू टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ, अल्फा बहुत छोटा होता है, बाइनोमियल लगाओ, 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ब्रैकेट ओपन करो, टी डैश आ गया, टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, सो टी डैश माइनस टी, चेंज इन टाइम हो गया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू ओरिजिनल टाइम. अब जरा देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या बोला. 17th क्वेश्चन में, अ क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम एट 30 डिग्री सेल्सियस, हैज अ पेंडुलम मेड ऑफ ब्रास हुज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया है, हाउ मेनी सेकेंड्स अ डे विल it gain or lose if the temperature falls at 0 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कम हो गया जी, हाफ, अल्फा कितना हुआ 19 इंटू 10 पावर -6, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 0, इनिशियल कितना है 30, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ -30. ठीक है. और ओरिजिनल टाइम क्लॉक का टाइम है, 1 डे में बोला, इन अ डे, एक दिन का टोटल टाइम कितना होता है 24 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड. इससे हमारे पास आ जाएगा कितना आंसर है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 12, तो ये हो गया 10 टू पावर -6, 1 2 3 0 गए, 10 टू पावर -3 बचा, सो 19 इंटू -3 इंटू 12 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर -3. सो आप सॉल्व करोगे इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा 24.624 सेकेंड्स. नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो घड़ी है वो टेम्परेचर, वो अपना टाइम इतना लूज करेगी. ध्यान से सुनना मेरी बात, जो घड़ी है वो अपना इतना टाइम एक दिन में लूज करेगी, मतलब पूरा दिन खत्म होने में, पूरे दिन में इतने सेकंड्स उसको एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा. ध्यान से सुनो, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी था, L कम हुआ क्योंकि टेम्परेचर आपने कम किया, तो टाइम कम हो गया, तो घड़ी का टाइम पीरियड कम हो गया. तो पहले अगर वो 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रही थी, अब वो 1 सेकंड में नहीं लगाएगी, वो कम देर में लगा लेगी. तो हर सेकंड में उसमें थोड़ा लैग आने लग जाएगा. तो जब पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो लैग बड़ा हो जाएगा ना. उसने टोटल लैग निकाल लिया 24.62, 24.624 सेकेंड्स. इतना एक पूरे दिन में वो मतलब एक्चुअल में जितना उसने मूव करना चाहिए था इतना कम मूव करेगी. तो जब दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा, वो तो नहीं कम होगा, तो इतना वो उसको एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा 24 सेकंड के लिए. तो हम क्या बोलेंगे, एक दिन में वो कितना टाइम गेन करेगी, 24. नेगेटिव का मतलब वो टाइम गेन करेगी, मतलब उसको एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा 24.624 सेकेंड्स का. ठीक है. 24.624 सेकेंड्स गेन इन डे, उसको मूव एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप उसे अटेम्प्ट कीजिए. अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, कह रहे 2 रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर अरेंज्ड एंड टू एंड बिटवीन फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट्स. ये 2 रिजिड सपोर्ट्स हैं, दोनों को आपने एंड टू एंड रॉड को जोड़ दिया और दोनों की लेंथ भी इक्वल है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है. ठीक है जी. यंग्स मॉडुलस दिया हुआ आपको y1, एक का दिया है y2, एक का अल्फा दिया है अल्फा1, एक का अल्फा दिया है लीनियर एक्सपेंशन अल्फा2. अब एक सिंपल बात, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, बट उस लेंथ को इंक्रीज होने से रोकना है. क्यों रोकना है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, रिजिड सपोर्ट्स हैं. रिजिड सपोर्ट्स हैं तो ओवरऑल लेंथ तो सेम रहेगी. सो ओवरऑल लेंथ सेम रहेगी, तो जो फर्स्ट वाले में टोटल चेंज इन लेंथ आएगा वो आएगा डेल्टा L1 बोल दिया. वो कितना होगा, एक तो चेंज होगा टेम्परेचर की वजह से, अल्फा एल डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा. और जो बीच में स्ट्रेस डेवलप हुआ, अब क्या होगा देखो, उसको एक्सपैंड होने से वो जो आप कह सकते हो इलास्टिक स्ट्रेस जो है वो उसे रोक रहा है. तो इलास्टिक स्ट्रेस में डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला होता है, FL अपॉन ए डेल्टा एल, FL अपॉन ए वाई.
एफ एल अपॉन ए वाई वन। मानते हो बेटा? मतलब ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ एक्सपैंड हुई और इलास्टिसिटी की वजह से कंप्रेस, क्योंकि ओवरऑल लेंथ में चेंज नहीं चाहिए क्योंकि वो वहीं के वहीं है। और दूसरे में भी अल्फा 2L डेल्टा थीटा माइनस एफ एल अपॉन ए वाई टू। अब आपको क्या दिया हुआ है? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 जीरो के इक्वल, टोटल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों वैल्यूज डालिए, अल्फा 1L डेल्टा थीटा माइनस एफ एल बाई ए वाई वन इज इक्वल प्लस अल्फा 2L डेल्टा थीटा माइनस एफ एल अपॉन ए वाई टू इक्वल टू जीरो। एल कॉमन निकल के खत्म हो गया। आपको फोर्स अपॉन एरिया चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया वाली दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाओ। अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा इज एफ बाई ए 1 बाय वाई वन प्लस 1 बाय वाई टू। आपको थर्मल स्ट्रेस निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया। सो थर्मल स्ट्रेस निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया। ये एलसीएम लेके आया y1 y2 प्लस y1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्ट्रेस कितना आ गया? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ये ओवरऑल थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? समझ में आया? एक्सपेंशन की वजह से जो हो रहा है उतना ही इलास्टिक कंप्रेशन होना चाहिए ताकि ओवरऑल वो मूवमेंट ना हो। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टील मीटर स्केल, ठीक है, सच दैट मिलीमीटर इंटरवल्स आर टू बी एक्यूरेट विद इन 0.0005 millimeter at a certain temperature. Determine the maximum temperature variation allowable during the rulings of millimeter marks. Attempt कर लिया है तो देखिए इधर अल्फा आपको दिया हुआ है 1.322 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर में चेंज आप अलाउ करते हो वो निकालना है आपको। वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ L डैश माइनस L अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा। यही फॉर्मूला होता है बेटा। अल्फा का ये फॉर्मूला था, चेंज इन टेम्परेचर नीचे आता, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ। अब आप कितना मिलीमीटर में आपको 0.0005 का एरर चाहिए। सो 1.0005 माइनस 1 अपॉन ओरिजिनल है 1 मिलीमीटर, और गैप और अल्फा की वैल्यू 1.322 इंटू 10 टू द पावर -5। आंसर आ गया। चेंज इन टेम्परेचर सॉल्व करोगे आ जाएगा 37.8 डिग्री सेल्सियस। इजी था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो अब आपका काम सुन लीजिए, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया बट आपका काम अब इसका है, वीकेंड है तो आप टाइम दे सकते हो, इसीलिए लंबा ज्यादा है। आपका आज का काम है रिपीट ईच क्वेश्चन योरसेल्फ प्लस रीडू थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी इसकी, इन राइटिंग। ये दोनों काम लिख के करने आपको बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।